everyone, a very good evening to all of you present here. I'm your biology educator Apeksha Singh and I welcome everyone in this wonderful session. I hope you all are doing great. So yes, let's start today's session. So in this session, we are going to discuss a very important topic that is cardiac cycle. ठीक है, कौन से क्लास के 11th क्लास के कौन से चैप्टर से बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ये टॉपिक है. आई नो कार्डियक साइकिल बहुत ज्यादा सिंपल भी है एंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है. बहुत सारी चीजें हैं, प्रेशर चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस, ये सारी चीजें आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है कार्डियक साइकिल का तो ये सब चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आई नो आपके एनसीईआरटी में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, बट अगर आप ये वीडियो को देखते हो तो आपका कार्डियक साइकिल का पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज अगर आप नीट 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जैसे कि आपको पता है नीट 2025 में कट ऑफ सबसे ज्यादा होने वाली है. साथ ही साथ अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है. सो इस वीडियो में आई विल इंश्योर कि आपका कार्डियक साइकिल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए. सो यस, लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन. आर यू गाइज एक्साइटेड? चलो सेशन स्टार्ट करें. यस चलो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कार्डियक साइकिल. नाम से तो मतलब नाम बता दिया कि कार्डियक साइकिल है, बट आखिर में कार्डियक साइकिल है क्या? ठीक है, अगर मैं कार्डियक साइकिल की बात करूं तो जैसे आपको पता है कि एक मिनट में कितने बीट्स होते हैं. एक मिनट में 72 बीट्स होते हैं. ठीक है, 72 बार आपका हार्ट जो है वो बीट करता है. तो जैसे चलो इससे पहले मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज बताती हूँ. जैसे आपको पता है हार्ट क्या है, आपका पंप की तरह काम करता है. ठीक है, पंप करता है वो ब्लड सारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में, डिफरेंट सेल्स में, जितने भी टिश्यूज है सारे में आपका ब्लड पहुंचता है किसके थ्रू? हार्ट के थ्रू. ठीक है, ये बात तो क्लियर है. अब सबसे पहले जो हार्ट है, अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं या फिर राइट साइड की बात करूं तो दोनों साइड से जो ब्लड है वो कहां पे एंटर करता है? एट्रियम में एंटर करता है, देन वेंट्रिकल में जाता है. अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करती हूँ तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो आयोर्टा में जाता है. एंड अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो राइट साइड में जो राइट वेंट्रिकल है वहां से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है? आपका पल्मोनरी आर्टरीज में. ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं कार्डियक साइकिल की. यहाँ पे मैंने जैसे बताया एक मिनट में आपके कितनी बार हार्ट जो है वो बीट करता है? 72 बीट्स. अब मैं बताऊंगी कि एक बीट, अगर एक बीट को हम बोलते हैं 1 कार्डियक साइकिल. ठीक है, 1 बीट इक्वल्स टू 1 कार्डियक साइकिल. ठीक है, अब अगर मुझे ड्यूरेशन जानना है कार्डियक साइकिल, मतलब अगर 72 बीट्स है तो 72 कार्डियक साइकिल है. ठीक है, ये बात क्लियर है. 72 बीट्स है मतलब 72 कार्डियक साइकिल है. अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, ड्यूरेशन कार्डियक साइकिल की, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, तो मैं बता सकती हूँ, यस मैं बता सकती हूँ इसका ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड्स. कितना है? 0.8 सेकेंड्स. ये बात क्लियर हो गई. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. यहां तक सब कुछ क्लियर है. ड्यूरेशन हमें पता चल गया कि कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है दैट इज 0.8 सेकेंड्स. ओके, चलो अब हम आते हैं डेफिनेशन पे. यहाँ पे ये बुक वाली डेफिनेशन लिखी हुई है. ये यहाँ पे क्या लिखा है? ए सिंगल कार्डियक साइकिल इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स एसोसिएटेड विद वन हार्ट बीट. सो एक हार्ट बीट में जितने भी इवेंट्स, चाहे वो मैकेनिकल इवेंट्स हो गए, चाहे वो केमिकल इवेंट, सॉरी नॉट केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल इवेंट्स. अगर मैं मैकेनिकल इवेंट्स की बात करूं, यस अगर मैं मैकेनिकल इवेंट्स की बात करती हूं, मैकेनिकल इवेंट्स, तो अगर मैं मैकेनिकल इवेंट्स की बात कर रही हूं तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं प्रेशर में एक कार्डियक साइकिल के टाइम पे, एक कार्डियक साइकिल के दौरान जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपके वॉल्यूम में, कौन कौन से चेंजेस? चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है, और कौन से हो गए? चेंज इन प्रेशर. ये आपका आ गया मैकेनिकल इवेंट. अगर मैं इलेक्ट्रिकल इवेंट्स की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स क्या हो गया आपका? यस क्या हो गया? डीपोलराइजेशन है ना. डीपोलराइजेशन तो वो आपको कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा? वो ईसीजी में. तो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स आपके हो गए एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, जो आपका कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा? ईसीजी में. तो हमें यही सारी चीजें पढ़ना है. तो इसका मतलब है ऑल द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इवेंट्स दैट अकर्स इन अ सिंगल बीट,
इट इज कॉल्ड वन कार्डियक साइकिल। दिस इज द डेफिनेशन, इट्स अ प्रॉपर डेफिनेशन। जितने भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हो रहे हैं एक बीट के दौरान, उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब इसने बोला थस अ कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल का क्या मतलब होता है? सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ द एट्रिया। ठीक है, सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ एट्रिया। तो अगर मैं कार्डियक साइकिल की बात करूं तो यहाँ पे अगर कार्डियक साइकिल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए, कार्डियक साइकिल में आपका आएगा एट्रियल सिस्टोल, देन एट्रियल डायस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता चल गया, इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता चल गया। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। एट्रियल सिस्टोल मतलब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रियल डायस्टोल मतलब एट्रिया जब रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब है वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब है जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। ये आपका एक सिंगल कार्डियक साइकिल में हो रहा है। इतने सारे इवेंट्स जो है आपके सिंगल कार्डियक साइकिल में हो रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। जितने भी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होंगे एक सिंगल बीट में, उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे। जैसे कि मैंने फेजेस की बात करी, तो हम लोगों ने बात की 4 फेजेस। ठीक है, 4 फेजेस की बात करी। पहला तो था एट्रियल सिस्टोल या फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। फिर आया था हमारा एट्रियल डायस्टोल। फिर तीसरा था हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड चौथा क्या था हमारा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये चीज क्लियर हो गई? यस, ये चीज क्लियर हो गई। हाँ जी। अब एट्रियल सिस्टोल, वैसे तो हमारे 4 फेजेस हैं, बट हम लोग 3 ही फेजेस को कंसिडर करते हैं। एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। हम लोग इसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? हम लोग 3 ही क्यों बोल रहे हैं? अब यहाँ पे हम लोग 3 इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि जो एट्रियल डायस्टोल है ये ओवरलैप करता है। ओवरलैप किसके साथ? वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब ये ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा, ये हो रहा है, एट्रियल डायस्टोल हो रहा है, बट ये वाला फेज जो है ओवरलैप करता है आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल को। इसीलिए हम मेनली तीन फेजेस के बारे में ही बात करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं रहा, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एट्रियल डायस्टोल हो रहा है आपका, एट्रिया रिलैक्स करेगा भाई, उसको क्यों नहीं रिलैक्स करने दोगे? रिलैक्सेशन होगा एट्रिया का। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे? तो ये जो हमारे फेजेस है, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब इस फेजेस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें कौन कौन से चेंजेस देखने हैं? सबसे पहले हमें चेंजेस देखने हैं चेंज इन प्रेशर। ठीक है, अब मैं अगर प्रेशर की बात कर रही हूं तो यहाँ पे जिसकी मैं बात करूंगी, जिस साइड ऑफ हार्ट की मैं बात करूंगी, दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि राइट साइड ऑफ हार्ट में ये चीजें नहीं हो रही है, बिल्कुल सेम चीजें होती है दोनों साइड ऑफ हार्ट पे। मतलब दोनों साइड का जो हार्ट है उसमें सेम चीजें होती है, सेम इवेंट्स होते हैं, बस थोड़ा सा प्रेशर चेंजेस होता है। बट यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज इन प्रेशर की बात करूंगी तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं। अगर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड अयोर्टा में प्रेशर की बात हो रही है। तो प्रेशर चेंजेस आपके एट्रियम में, वेंट्रिकल में एंड अयोर्टा, तीनों में क्या क्या हो रहा है इस फेज के? अगर मैं एट्रियल सिस्टोल की बात करूंगी, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल की बात करूंगी तो एट्रियल सिस्टोल में प्रेशर में अगर चेंजेस इन प्रेशर की बात कर रही हो तो एट्रियम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वेंट्रिकल में क्या हो रहा है एंड अयोर्टा, तीनों एक साथ हमें देखना है। ये चीज क्लियर है? ठीक है, चेंज इन प्रेशर, फिर चेंज इन वॉल्यूम। अगेन तीनों में, किस में? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और आपके अयोर्टा में।
फिर हम देखेंगे इसमें फोनोकार्डियोग्राम, जो क्या डिटेक्ट करेगा आपके कार्डियोग्राम, जो आपका डिटेक्ट करेगा हार्ट साउंड्स। ठीक है, हार्ट साउंड्स देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से हार्ट साउंड्स जो है सुनने को मिलेंगे। फिर हम देखेंगे ईसीजी, दैट इज द इलेक्ट्रिकल इवेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम एक एक फेज को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एट्रियल सिस्टोल से। यस, आर यू गाइज रेडी? तैयार हो बिल्कुल अच्छे से, पानी की बोतल लेकर? हाँ जी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करती हूँ, यस, अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करती हूँ, दैट इज एट्रियल सिस्टोल। क्या है आपका? एट्रियल सिस्टोल। ओके, चलिए यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एट्रियल सिस्टोल की, तो जरा थोड़ा सा डायग्राम बना ले आप लोगों के लिए। यस, तो ये क्या हो गया आपका, जैसे कि मैंने बताया कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आपका क्या होगा, ये हो गया आपका वेंट्रिकल, ये हो गया आपका अयोर्टा। यस, ठीक है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ये हो गया आपका अयोर्टा। यहां पे हम किसकी बात करें? एट्रियल सिस्टोल पहले की। ठीक है, चलिए अब इसके टाइम पे सबसे पहले क्या हो पता होना चाहिए आपको कि आपका एट्रिया क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, एट्रिया क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब इस फेज के टाइम पे क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं वो देखेंगे हम तीनों में। ठीक है, चलिए अब इससे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक वाल्व होता है, यहाँ पे एक वाल्व होता है और एक वाल्व यहाँ पे होता है। यस, इसका नाम है आपका बाइकस्पिड, बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। ठीक है, बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, ये वाला जो वाल्व है इसको हम बोलते हैं अयोर्टिक वाल्व, अयोर्टिक वाल्व। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एट्रियल सिस्टोल की। एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, ठीक है, तो मतलब एट्रिया क्या कर रहा है आपका? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अरे इसको उल्टा बनाना था एरो, कोई बात नहीं। ठीक है, एट्रिया क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूं, ठीक है, प्रेशर की अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो एट्रियल प्रेशर यहां पे इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज होगा क्योंकि एट्रिया क्या है आपका? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये बात क्लियर है? एट्रिया क्या है आपका? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एट्रियल प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है। यस, तो यहाँ पे एक वेव बनेगी जिसको हम बोलते हैं ए वेव, क्योंकि एट्रिया क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एट्रियल प्रेशर क्या है? इंक्रीज होगा। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे वाल्व की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं वाल्व की बात करूं, तो अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या करेगा? आपका एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा। यस, ये बात क्लियर है? यहां से जो आपका ब्लड है वो आएगा वेंट्रिकल में। अगर जो आपका ब्लड है वेंट्रिकल में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका जो बाइकस्पिड वाल्व है या फिर मिट्रल वाल्व है वो ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मिट्रल वाल्व जो है ओपन है। ठीक है, ओपन है। ये दूसरा इवेंट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, तो एट्रियल वॉल्यूम की बात करते हैं। एट्रियल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो एट्रियल वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो ब्लड है वो अब एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा है, तो एट्रियल वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। उसी सेम टाइम अगर मैं वेंट्रिकल वॉल्यूम की बात करूंगी तो वेंट्रिकल वॉल्यूम, जैसे मैंने बताया कि हमें तीनों चीजों में देखना है एक टाइम पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। तो अगर मैं एट्रियल वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, एट्रियम में वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो वेंट्रिकल में वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा ना, क्योंकि ब्लड आ रहा है ना, ब्लड आ रहा है ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सो यस, यहां पे मैं लिख सकती हूँ वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है आपका वो इंक्रीज हो रहा है एंड यहाँ पे कोई वॉल्यूम चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया वेंट्रिकल वॉल्यूम। ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और चीज बताने वाली हूँ। ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ 20% ऑफ ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आता है। बाकी का जो 80% वेंट्रिकल फिलिंग है दैट इज अ पैसिव प्रोसेस।
ठीक है, समझ में आया? मतलब जितना भी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड यहाँ पे था, एट्रियम में था, सिर्फ 20% जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आता है, बाकी 80% जो वेंट्रिकल फिलिंग है दैट इज अ पैसिव प्रोसेस, only 20% only 20% is a active process due to atrial contraction. ये आपको चीज याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? हाँ जी, ये चीज क्लियर हो गई तो हमारा यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल जो है खत्म हो जाता है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बाइकस्पिड वाल्व जो है ओपन है, आपका जो ब्लड है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल आएगा, जिसकी वजह से एट्रियल प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वेंट्रिकल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एट्रिया से ब्लड आ रहा है। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब हम आते हैं दूसरे फेज पे। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरा फेज बनाती हूँ, यहाँ पे आपका हो गया एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसके ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो ड्यूरेशन इज अराउंड 0.1 सेकेंड्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब हम दूसरे पे आते हैं। अब हम आते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहां पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। चलिए अब हम इसको भी पढ़ते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को भी पढ़ते हैं। तो फिर से हम अपना प्यारा सा हार्ट बना लेते हैं। यस, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये हो गया अयोर्टा, ये हो गया अयोर्टा, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम। ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे आपका 20% जो है वेंट्रिकल फिलिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे जो आपका एट्रिया है वो रिलैक्स करेगा। ठीक है, आपका जो एट्रिया है वो रिलैक्स करेगा। ठीक है, ये आपका एट्रिया जो है वो रिलैक्स कर रहा है। यहाँ पे अब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या करेगा, आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल प्रेशर क्या होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा ना, क्योंकि वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो हाई होगा एज कंपेयर टू एट्रियल प्रेशर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेंट्रिकुलर प्रेशर की अगर मैं बात करूं, वेंट्रिकुलर प्रेशर तो वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे एक चीज और होती है इसमें कि अब यहाँ पे वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ब्लड है आपका वो फिर से वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जो ये बाइकस्पिड वाल्व थे ये बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे। यस, अगर मैं इसकी बात करूं, एक मिनट, ठीक है, हाँ, तो मैं बाइकस्पिड वाल्व की अगर मैं बात करूं तो ये बंद हो जाएंगे टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल, किसमें, एट्रियम में जाने से। ठीक है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रियम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, यहां पे मैं लिख देती हूँ, आपके बाइकस्पिड वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये हमारा एओर्टिक वाल्व था, ये बाइकस्पिड वाल्व है। अब अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात करूं, हम लोगों ने प्रेशर देखा, वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं एट्रियम की बात करूं, एट्रियम प्रेशर क्या हो रहा है, कम है। ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर से कम है, तभी तो क्योंकि आपका जो एट्रिया है वो अभी रिलैक्स कर रहा है तो प्रेशर कम होगा। यहाँ पे वेंट्रिकुलर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे कोई भी अभी प्रेशर चेंजेस नहीं आया है, बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो चुका है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम देखूं तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे आपका बाइकस्पिड है, ये आपका है आयोटिक वाल्व। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम चेंजेस नहीं हो रहे हैं। क्या यहाँ से ब्लड आ रहा है, नहीं। क्या यहाँ से ब्लड आ रहा है, नहीं, कोई भी ब्लड नहीं आ रहा है। तो देयर इज नो चेंजेस इन द वॉल्यूम। सो इसीलिए इसको हम बोलते हैं, इस फेज को बोला जाता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक
कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे जो वेंट्रिकल है, आपका जो वेंट्रिकल है वो एक क्लोज्ड चेम्बर की तरह कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यस, कोई भी वॉल्यूम चेंजेस नहीं हो रहे, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस फेज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसका जो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है वो इतना भी ज्यादा नहीं है कि आयोटिक वाल्व खोल दे। ठीक है, तो इसी वजह से ये एक क्लोज्ड चेम्बर की तरह काम कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यस, नो चेंजेस इन वॉल्यूम। ये चीज क्लियर है? हाँ जी, ये चीज क्लियर हो गई। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्लियर हो गया। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ही पार्ट है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ही पार्ट है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये चीज क्लियर हुआ? हाँ जी, चलिए अब ये देखो, एक चीज और याद रखना, ये यहाँ पे ऐसा साइकिल सा है। ठीक है, ये गोल गोल साइकिल है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, इसी वजह से मैं थोड़ा बड़ा बड़ा और अच्छे से डिटेल में बता रही हूँ, बट ये ऐसे ही होगा। अभी जो नेक्स्ट फेज आएगा वो इसके बाद होगा ऐसा, तो वो मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में बनाने वाली हूँ। ये चीज क्लियर हो गई? चलिए अब हम आते हैं दूसरे पे। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कोई भी वॉल्यूम चेंजेस नहीं हो रहा, आपका बाइकस्पिड वाल्व क्लोज था, आपका एओर्टिक वाल्व भी क्लोज था, तो आपका वेंट्रिकल क्या है, एक चेम्बर, क्लोज चेम्बर की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, यस। अब हम आते हैं तीसरे पे। अब जो आपका प्रेशर था, जैसे मैंने बताया कि वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो उसका प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर से बना लेते हैं अपना हार्ट, सुंदर सा हार्ट। तो ये हो गया आपका, यस, ठीक है, ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड ये हो गया आयोटा। यहाँ पे आपका बाइकस्पिड वाल्व बंद हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे आपका वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में। अब यहाँ पे भी आपका वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आपको पता है कि जो प्रेशर था, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, मैंने एक बात शायद नहीं बताई है, जैसे ही आपका मिट्रल वाल्व क्लोज होता है, जैसे ही आपका मिट्रल वाल्व क्लोज होता है, एक प्रेशर वेव जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं, यस, सी वेव। ऐसा बल्ज वाला वेव, मतलब ऐसा बल्ज टाइप का दिखता है, जिसको हम बोलते हैं सी वेव। ठीक है, इसको बोला जाता है सी वेव, ये याद रखना। यस, ये आपका प्रेशर चेंजेस दिखा रहा है। चलिए अब यहाँ पे भी आपका वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब एक ऐसा टाइम आएगा कि जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो रीच करेगा 80। ठीक है, 80 रीच करेगा, एंड जैसे ही वो 81 mmHg रीच करता है, आपके आयोटिक वाल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आपके जो आयोटिक वाल्व है वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा रैपिड इजेक्शन होगा आपके आयोटा में। ठीक है, यस, तो ये हो रहा है आपका रैपिड इजेक्शन, बहुत ज्यादा इजेक्शन, रैपिड इजेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ब्लड बहुत सारा था वेंट्रिकल में। अब जैसे ही आयोटिक वाल्व ओपन होंगे, हाई प्रेशर से आपका ब्लड कहाँ पे जाएगा, आयोटा में जाएगा। ये चीज क्लियर है? यस, जैसे ही आपका प्रेशर रीच करेगा 81 mmHg, ठीक है, जो आपका ब्लड है वेंट्रिकल से वो आयोटा में जाएगा। इस फेज को हम बोलते हैं रैपिड इजेक्शन। रैपिड इजेक्शन, बहुत फास्ट जो आपका ब्लड है वो आपके आयोटा में जा रहा है। ठीक है, यस, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं चेंजेस की बात करूं, सबसे पहले प्रेशर चेंजेस। तो अगर मैं वेंट्रिकुलर प्रेशर की बात करूं, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यस, वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर की बात करूं, एट्रियम में प्रेशर की बात करूं, तो यहाँ पे भी जो एट्रियल प्रेशर है वो थोड़ा सा इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। कैसे इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, क्या रीजन है? बिकॉज यहाँ से क्या आ रहा है आपका वीनस रिटर्न आपका कहाँ से आ रहा है, लंग से। ठीक है, लंग से आ रहा है। तो अब जो आपका एट्रियम है एक रिजर्वॉयर की तरह काम कर रहा है और वो ब्लड को एक्यूमुलेट कर रहा है। तो जिसकी वजह से जो मैंने आपको वेव बना के दी थी, ये आपकी ए वेव थी, फिर यहाँ पे एक बल्ज आएगा, ए
सी यहाँ पे धीरे 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 ये बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे ये प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा जैसे जैसे वीनस रिटर्न आता है आपके लेफ्ट एट्रियम में। यस, तो ये आपका इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर तो आपका इंक्रीज हो ही रहा है। यहाँ पे क्या होगा, आपके आयोटिक वाल्व जो है वो ओपन हो रहे हैं। इस इवेंट में आयोटिक वाल्व जो है वो ओपन हो रहे हैं। ये चीज क्लियर है? हाँ जी, ये चीज क्लियर है। आयोटिक वाल्व ओपन हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं सॉरी, ठीक है, आयोटिक वाल्व ओपन हो गया। और क्या चीजें हो रही है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है? यस, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम क्या होगा आपका? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो ब्लड है, जो वेंट्रिकल से ब्लड है वो कहाँ जा रहा है? अब आयोटा में जा रहा है। अगर वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज अब ये जो वाल्व है हमारा, कौन सा? आयोटिक वाल्व ओपन हो चुका है, तो ये आयोटा और वेंट्रिकल एक चेम्बर की तरह काम करेंगे। यस, एक चेम्बर की तरह काम करेंगे। तो अगर वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो आपका आयोटिक प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, यस, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि आयोटिक प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो ये कौन सा फेज था आपका? रैपिड इजेक्शन फेज। ठीक है, रैपिड इजेक्शन फेज। ये चीज क्लियर हो गई? हाँ जी, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज पे। अभी भी ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल ही चल रहा है, अभी भी वेंट्रिकल रिलैक्स नहीं किया, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट ही करे जा रहा है आपका वेंट्रिकल। चलो अब हम आते हैं दूसरे फेज पे, चौथे फेज पे। तो यहाँ पे चौथा फेज लिख देते हैं। यस, चौथा फेज बना देते हैं। चलिए फिर से हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे आपका आ गया आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपका क्या कर रहा है? वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यस, क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट करे जा रहा है, करे जा रहा है। मतलब कितना ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आपका वेंट्रिकल, मतलब कोई उसको कोई थकावट ही नहीं है, बस कॉन्ट्रैक्ट ही करे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपका अभी भी मिट्रल वाल्व जो है वो क्लोज है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपका जो ये वाल्व है ये ओपन है, आयोटिक वाल्व। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने बताया ये रैपिड इजेक्शन होता है। तो रैपिड इजेक्शन भी बहुत टाइम तक नहीं होता है, वो भी फॉरएवर लास्ट नहीं करेगा आपके लव लाइफ की तरह। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जो रैपिड इजेक्शन है अब क्या हो जाएगा? वो स्लो इजेक्शन। ठीक है, स्लो इजेक्शन। रैपिड इजेक्शन में भी हार मान लिया कि अब मैं इतना ज्यादा ब्लड पंप नहीं करूंगा आयोटा में, तो ये वाला जो फेज आ गया आपका स्लो इजेक्शन फेज। इसमें भी ब्लड इजेक्ट कर रहा है वेंट्रिकल, बट बहुत ज्यादा स्लो कर रहा है। अब ये स्लो क्यों कर रहा है? जैसे कि आपको पता है कि आपका वेंट्रिकल प्रेशर पहले रीच करता है 80 mmHg, जैसे ही वो 81 mmHg होता है, यस, जैसे ही वो 81 mmHg होता है तो क्या होता है, आपका आयोटिक वाल्व ओपन हो जाता है। फिर ये रीच करता है 120 mmHg सबसे हाईएस्ट, फिर वहां से ये डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इस फेज में जो है आपका वेंट्रिकल वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना, कम होना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, यस, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो वेंट्रिकुलर जो वॉल्यूम है वो तो डिक्रीज हो ही रहा है। यस, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं वो तो डिक्रीज हो ही रहा है। यहाँ पे अगर मैं वेंट्रिकुलर प्रेशर की बात करूं, वेंट्रिकुलर प्रेशर की अगर मैं बात करूं, वेंट्रिकुलर प्रेशर की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यस, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। चलिए अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे जैसे डिक्रीज होगा यहाँ पे वेंट्रिकुलर प्रेशर की वजह से, जैसे जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होगा, यहाँ पे वेंट्रिकुलर प्रेशर से ज्यादा क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा आपका आयोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, आयोटिक प्रेशर होगा, तो जिसकी वजह से वो नेक्स्ट फेज में आएगा जहां पे आपका वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स करने का ट्राई करेगा। यस, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? यहाँ पे सबसे पहले तो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इजेक्शन तो हो ही रहा है, चाहे वो स्लो हो रहा है बट इजेक्शन हो रहा है। वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे, बट ये अभी भी कम, इतना ज्यादा कम नहीं हुआ कि आपके मिट्रल वाल्व क्लोज हो, सॉरी ओपन हो जाए। ठीक है, अगर मैं एट्रियम की बात करूं, एट्रियम की बात करूं वॉल्यूम के हिसाब से, तो एट्रियम में क्या आ रहा है? अगेन वहां पे अभी भी क्या आ रहा है? ब्लड आए जा रहा है, अभी भी वहां पे वीनस रिटर्न आ रहा है,
जिसकी वजह से ये जो वेव है, ये धीरे धीरे जो ये वेव है ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है वो अक्यूमुलेट होता जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं वी वेव। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, वी वेव। यस, अभी यहाँ पे स्लो इजेक्शन हो रहा है, स्लो इजेक्शन, यस स्लो इजेक्शन होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है। चलो अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब क्या है, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब बोलेगा कि अब मुझे रिलैक्स करना है। यस, अब क्या बोलेगा, मुझे रिलैक्स करना है। बट इसमें एट द एंड ऑफ दिस फेज आपका आयोटिक वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा। आयोटिक वाल्व जो है वो क्लोज कर जाएगा। क्यों क्लोज करेगा, क्योंकि आपका आयोटिक प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द वेंट्रिकुलर प्रेशर, जिसकी वजह से जो ब्लड है कहां से, आयोटा से वेंट्रिकल में आने की कोशिश करेगा। टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड जो आपका आयोटिक वाल्व है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ दिस फेज, स्लो इजेक्शन फेज, आपका आयोटिक वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? हाँ जी, ये चीज क्लियर है। चलिए यहां तक अभी तक हम लोग जो कर रहे थे, यहां तक अभी तक हम जो चीजें कर रहे थे, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल ही है। ये क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इस टाइम पे आपका एट्रिया क्या है, रिलैक्स कर रहा है। यस, एट्रिया यहां पे भी रिलैक्स कर रहा है, यहां पे भी रिलैक्स कर रहा है एट्रिया। ठीक है, एट्रिया यहां पे भी रिलैक्स कर रहा है जब वेंट्रिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। चलो अब मैं एक बार थोड़ा सा आपके लिए ना एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। क्या है वो फ्लो चार्ट? सबसे पहले अगर मैं एट्रियल चलो कार्डियक साइकिल लिखती हूँ यहाँ पे, कार्डियक साइकिल। यहाँ पे तो आपका आ गया एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें कोई भी इतने अलग से फेजेस नहीं है। ये आपका आ गया एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड्स का। फिर आपका आ गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आपका है एक आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फिर हम लोगों ने पढ़ा फिलिंग फेज, सॉरी इजेक्शन फेज, इजेक्शन। इसमें भी दो थे, एक था रैपिड इजेक्शन एंड दूसरा क्या था, स्लो इजेक्शन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? यस, ये चीज क्लियर हो गई। इजेक्शन में भी क्या था, रैपिड इजेक्शन एंड स्लो इजेक्शन। अभी हम लोग वेंट्रिकुलर डायस्टोल वाला पढ़ेंगे, फिर हम लोग दोबारा से इस फ्लो चार्ट पे आएंगे और दोबारा से इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट कहां तक पढ़ लिया? यस, लास्ट हमारा हो गया स्लो इजेक्शन। अब हमारा वेंट्रिकल करेगा रिलैक्स। अब वेंट्रिकल क्या करेगा, रिलैक्स। तो दोबारा से हम लोग अपने प्यारे हार्ट को बना देते हैं लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं। यस, तो ये कौन सा है, ये कौन सा है, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ होगा ये। यस, ये हो गया फिफ्थ। अब यहाँ पे क्या करेगा, आपका वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स करेगा। तो दिखा देते हैं, आपका वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स कर रहा है। यस, ये चीज क्लियर हो गई। ओके, तो वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि उस फेज के एंड में आपका आयोटिक वाल्व जो है वो क्लोज हो चुका था। ठीक है, ये आपका आयोटिक वाल्व जो है वो क्लोज हो चुका है। यहां से जो मिट्रल वाल्व है ये भी क्लोज था, पहले से ही क्लोज था। एंड इस टाइम पे आपका जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स, सॉरी एट्रियम जो है वो रिलैक्स कर रहा है एंड यहाँ पे वीनस रिटर्न आ रहा है। ठीक है, अभी भी जो आपका एट्रियम है वो एक रिजर्वॉयर की तरह काम कर रहा है, एक टैंक की तरह काम कर रहा है और वो ब्लड को एक्यूमुलेट कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा था, होता जा रहा था, होता जा रहा था, बट इतना ज्यादा भी डिक्रीज नहीं हुआ कि आपके मिट्रल वाल्व जो है वो ओपन हो जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वो डिक्रीज होता गया, प्रेशर डिक्रीज होता गया। अब क्या होगा यहाँ पे, यस, यहाँ पे ये वाला जो है फेज, दिस इज कॉल्ड द आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। क्या है ये, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है,
बट यहाँ पे दोनों वाल्व जो है वो क्लोज है, ठीक है, दोनों वाल्व क्या है वो क्लोज है, तो यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम नहीं है, कोई भी यहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या बोल रहे हैं हम, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, कोई भी ब्लड एंटर नहीं कर रहा है, ये एक क्लोज्ड चेम्बर की तरह रिलैक्स कर रहा है आपका वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में, यहाँ पे कोई भी ब्लड नहीं आ रहा है या फिर कोई भी एंट्री नहीं हो रही है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? यस, ये चीज क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर की बात करूं तो वेंट्रिकुलर जो प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और आयोटिक प्रेशर जो है वो निल हो चुका है, ठीक है। अब इस टाइम पे आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के टाइम पे जितना वॉल्यूम ब्लड इजेक्ट किया आपके वेंट्रिकल ने, बट फिर भी इसके पास थोड़ा सा ब्लड जो है वो रह जाता है, थोड़ा सा ब्लड रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जिसको क्या बोला जाता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये चीज क्लियर हो गई? हाँ जी, ये चीज क्लियर हो गई, विच इज अराउंड 40 to 50 ml, ठीक है, विच इज अराउंड 40 to 50 ml, ये हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हो गया। एंड जितना वॉल्यूम जो इजेक्ट किया है दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम, विच इज अराउंड 70 ml, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला फेज हो गया, आयोटिक प्रेशर तो नील हो चुका है, वेंट्रिकुलर प्रेशर सॉरी वॉल्यूम जो है वो भी सॉरी वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हाँ जी आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फेज पे दैट इज सिक्स्थ। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, जो भी वॉल्यूम है वो सेम है, कोई भी एक्स्ट्रा ब्लड नहीं आ रहा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फेज पे दैट इज रैपिड फिलिंग, ठीक है। यस, दैट इज कॉल्ड द रैपिड फिलिंग। अभी भी आपका वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स ही कर रहा है, रैपिड फिलिंग। यस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा आपका, तो यहाँ पे आपका हो गया ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड ये हो गया आपका आयोटा, ठीक है, ये हो गया आपका आयोटा। अब रैपिड फिलिंग में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, वो इतना ज्यादा कम हो जाएगा कि वो एट्रियल प्रेशर से भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके ये जो मिट्रल वाल्व थे ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये वाले तो क्लोज थे, ये वाले तो क्लोज थे। अब आपका जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है विच इज लेस देन द एट्रियल प्रेशर, जिसकी वजह से आपके मिट्रल वाल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे, एंड बहुत सारा ब्लड जो एक्यूमुलेटेड था यहाँ पे, जो एट्रिया ने एक्यूमुलेट किया था वीनस रिटर्न, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, रैपिड फिलिंग, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड क्या है एंटर करेगा आपके वेंट्रिकल में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास ब्लड होता है दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम विच इज अराउंड 40 to 50 ml। अब यहाँ पे ये जो पैसिव फिलिंग है, जैसे मैंने बताया कि 80% जो ब्लड होता है वेंट्रिकल फिलिंग इज अ पैसिव फिलिंग, ओनली 20% इज अ एक्टिव फिलिंग ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास 40 to 50 ml जो है वो ब्लड था, अब यहाँ पे रैपिड फिलिंग की वजह से और सारा ब्लड हो गया, विच इज कॉल्ड द पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, विच इज कॉल्ड द पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया, ये हो जाएगा आपका पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जिसकी वजह से अगर मैं एट्रियम की बात करूं तो एट्रियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ब्लड कहां से, एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा है, एट्रियल वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं वेंट्रिकुलर वॉल्यूम की बात करूं तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू पैसिव फिलिंग, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिलिंग तो हो गई, अब नेक्स्ट फेज जो आता है इसका, यहाँ पे ये वाल्व तो क्लोज्ड है, आयोटिक वाल्व क्लोज्ड है। अगर मैं यहाँ पे दूसरे फेज की बात करूं, यस, ये हो गया आपका रैपिड फिलिंग। अब अगर मैं नेक्स्ट फेज की बात करूं दैट इज सेवेंथ ना, राइट, सेवेंथ, तो ये हो जाएगा आपका स्लो फिलिंग, स्लो फिलिंग, जिसको हम लोग डायस्टेसिस भी बोलते हैं, डायस्टेसिस भी बोला जाता है, दिस इज द स्लो फिलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से आप डायग्राम बना ले,
आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा। यहाँ पे आयोटिक वाल्व था, ये वहां पे मिट्रल वाल्व था, वो ओपन था। अब यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, रैपिड फिलिंग में तो जो ब्लड एक्यूमुलेट किया था एट्रियम में वो आ रहा था। अब यहाँ पे जो ब्लड आएगा ये डायरेक्ट कहाँ से आएगा? लंग से। ये जैसे सपोज ये लंग्स हैं आपके, ठीक है, ये लंग्स हैं आपके, यहां से जो डायरेक्ट है ये डायरेक्ट ब्लड कहाँ पे आएगा? आपके वेंट्रिकल में आएगा। तो नाउ द एट्रियम इज वर्किंग एज अ पाइप, ठीक है, एट्रियम इज वर्किंग एज अ पाइप। जो डायरेक्ट ब्लड है लंग से, जो वीनस रिटर्न है, वो डायरेक्टली आपके वेंट्रिकल्स में आ रहा है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे सबसे पहले तो आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम था, ठीक है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यस ये चीज क्लियर है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। फिर यहाँ पे आपका आ गया पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब यहाँ पे ये वाला आ गया आपका स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो यहाँ से 80% ऑफ द वेंट्रिकल फिलिंग इज पैसिव प्रोसेस। ये चीज क्लियर हो गया, अब समझ में आया। तभी मैं बोल रही थी कि जो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल है, ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल तब खत्म होता है जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो जैसे ही एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल जो है आपका खत्म हो जाता है। तो ये सारे जो फेजेस हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। यस, तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। तो स्लो फिलिंग में यहाँ पे ब्लड स्लोली फिल तो कर रहा है बट डायरेक्ट कर रहा है। नाउ द एट्रियम इज वर्किंग एज अ पाइप। तो ये चीज क्लियर हो गई। एंड अगेन यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा आपका? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या आ जाएगा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड 20% फिलिंग को 20% वेंट्रिकल को आपके फिल करेगा। तो ये पूरा आपका जो साइकिल है ये चलता रहेगा, ये पूरा साइकिल जो है आपका चलता रहेगा। आई होप ये पूरी चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है, ये पूरी चीज क्लियर हुई होगी। चलिए अब हमें देखना है कि साउंड कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, यस ये चीज क्लियर हो गई। अब हमें देखना है साउंड कहाँ कहाँ पे बनते हैं। साउंड कहाँ कहाँ पे बनते हैं। चलिए तो अगर मैं S1 की बात करूं, साउंड S1, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था, यस कहाँ पे बताया था मैंने, मिट्रल वाल्व ओपन हो जाते हैं यहाँ पे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यस, जब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अर्ली वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है जिसकी वजह से जो आपके मिट्रल वाल्व जो है वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, मिट्रल वाल्व जो आपके क्लोज हो जाते हैं, जो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ऑफ मिट्रल वाल्व एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं S1, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं S1, ठीक है, S1 साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका S1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे होगा आपके बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द मिट्रल वाल्व। अब हम आते हैं S2 साउंड पे। S2 साउंड पे जब आते हैं तो S2 साउंड आपका प्रोड्यूस होता है जब आपका आयोटिक वाल्व क्लोज होता है। जब आपका आयोटिक वाल्व क्लोज होता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड द S2 साउंड, ठीक है, विच इज कॉल्ड द S2 साउंड। ये चीज क्लियर हो गई, यस ये चीज क्लियर हो गई। चलिए ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे दो और टाइप के साउंड होते हैं, S3 एंड S4। जो S3 साउंड है वो आपके आता है, आप सुन सकते हो फोनोकार्डियोग्राम में, बिकॉज ऑफ द रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब जो इंसान जो एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे आप ये साउंड को सुन सकते हो। नॉर्मली आप दो ही टाइप के साउंड को सुन सकते हो, दैट इज S1 एंड S2। S4 जो साउंड है दैट इज अ पैथोलॉजिकल साउंड, ठीक है, S4 जो साउंड है दैट इज अ पैथोलॉजिकल साउंड, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हेन हाइपरट्रफी, जब वेंट्रिकल जो है वो बहुत ज्यादा स्टिफ है, हाइपरट्रफिड वेंट्रिकल में फिलिंग होती है थ्रू द एट्रियम, ठीक है, थ्रू द एट्रियम। आपका वेंट्रिकल कैसा है? हाइपरट्रफी, ठीक है, हाइपरट्रफाइड वेंट्रिकल में फिलिंग होती है थ्रू द एट्रिया। उस टाइम पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड द S4 साउंड एंड इट इज अ पैथोलॉजिकल साउंड। ये नॉर्मली आप सुन नहीं सकते हो, ठीक है, पैथोलॉजिकल साउंड होता है, हाइपरट्रफी, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रफी या फिर एट्रियल हाइपरट्रफी, इसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मली आप कौन से दो साउंड को सुन सकते हो, दैट इज S1 एंड S2। बाकी के जो दो साउंड है वो इतना नॉर्मली आप नहीं सुन सकते हो, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने साउंड भी कर लिया है। यहाँ पे एक ECG वाला पार्ट है।
ईसीजी वाला पार्ट मैं आपको एक डायग्राम में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। मेरे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। यस, ये वाला डायग्राम है, जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है ये सारा डायग्राम, ये सारा ग्राफ के फॉर्म में है, तो एक बार हम लोग ये भी देख लेंगे। चलिए एक बार एक चीज और मुझे बतानी थी। चलो अब हम एक बार टाइम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। एक बार मैं टाइम ड्यूरेशन भी बता देती हूँ, ठीक है। यस, ये हो गया आपका एट्रियल सिस्टोल विच इज 0.1 सेकेंड्स के लिए, ठीक है, 0.1 सेकेंड्स के लिए। ये वाला जो हो गया, ये हो गया आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड ये वाला जो हो गया आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया 0.1 सेकेंड्स का आपका एट्रियल सिस्टोल होता है, एंड यहाँ पे 0.3 सेकेंड्स का आपका हो जाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। 0.4 सेकेंड्स का आपका हो जाएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ओके, अब यहाँ पे एक चीज मतलब टोटल कितना हुआ 0.8 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड्स। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे मैंने बताया एट्रियल डायस्टोल, तो यहां से यहां तक, एक मिनट, यहां से लेकर यहां तक आपका क्या हो रहा है, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल विच इज अराउंड 0.7 सेकेंड्स, ठीक है, 0.7 सेकेंड्स। तो ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है किसके, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, ये ओवरलैप कर रहा है। तो टोटल ड्यूरेशन इज 0.8 सेकेंड्स। ये चीज क्लियर हो गई? यस, ये चीज क्लियर हो गई, टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो अब हम आते हैं इस पे। तो जैसे मैंने बताया था वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये पूरा कंप्लीट कर ले, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यस, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, क्या पढ़ा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। फिर हमने पढ़ा फिलिंग फेज, फिलिंग फेज जिसमें एक था रैपिड फिलिंग, रैपिड फिलिंग, एंड दूसरा था डायस्टेसिस, ठीक है। ये तो हो गई आपकी सारी मैकेनिकल इवेंट्स, ठीक है, जितने भी मैकेनिकल चेंजेस हुए थे, मैकेनिकल इवेंट्स हुए, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, चेंजेस इन वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारी चीजें हो गई। अब हम आते हैं ग्राफ पे, ठीक है, अब हम आते हैं ग्राफ पे। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये है आपका विगर्स डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे जितने भी प्रेशर चेंजेस हैं ये सारे आपके लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के बारे में बताया गया है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के प्रेशर चेंजेस है। राइट साइड ऑफ द हार्ट में भी सेम इवेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी ही बताया है, बट उसमें क्या होता है, थोड़े से प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो 80 mmHg है, मैक्सिमम कहाँ तक जो 80 mmHg है, जहां पे आपका अगर उससे थोड़ा सा 81 mmHg आता है तो आपका आयोटिक वाल्व ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, 8 mmHg, मतलब प्रेशर जो होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज वेरी लेस, ठीक है, बट सारे जो इवेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं आपके राइट साइड में भी। तो यहाँ पे एक बार हम जल्दी से फटाफट से डायग्राम देख ले। यस, जल्दी से फटाफट से ये ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास है प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है प्रेशर, एंड यहाँ पे वॉल्यूम की बात करी जा रही है। जो आपको रेड कलर से दिख रहा है ये आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर है। यस, क्या है आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर। ये वाला जो डॉटेड लाइन में है ये है आपका एट्रियल प्रेशर। फिर आपका है जो ये ऊपर डॉटेड लाइन में है ये है आपका आयोटिक प्रेशर। ये है आपका वेंट्रिकल वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम की बात करी जा रही है। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दिखा रहा है, एंड ये है आपका फोनोकार्डियोग्राम, मतलब यहाँ पे हार्ट साउंड्स को सुन सकते हो, मतलब हार्ट साउंड बताया कि कहाँ पे हो रहा है। चलिए तो पहले हम लोग प्रेशर देखते हैं। तो जैसे कि दिस इज योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या फिर एट्रियल सिस्टोल,
एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो थोड़ा सा प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉरी दिस वन इज द वेंट्रिकुलर, सॉरी ये जो आपका एट्रियल प्रेशर है, एक मिनट, ये डॉटेड लाइन में है आपका एट्रियल प्रेशर है, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द वेंट्रिकुलर प्रेशर बिकॉज एट्रिया क्या कर रहा है उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वेंट्रिकुलर प्रेशर सॉरी एट्रियल प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, वेंट्रिकुलर प्रेशर है बट एज कम है थोड़ा सा। फिर आपका आता है दूसरा दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या है वो धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है एंड जैसे ही यहाँ पे 180 mmHg है ये थोड़ा सा ऊपर और जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे आयोटिक वाल्व जो है वो ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे एवी वाल्व आपके क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। यस एवी वाल्व क्लोज हो जाएंगे जिसकी वजह से ये प्रेशर वेव दिखती है जिसको हम बोलते हैं यस क्या बोलते हैं सी वेव, यहाँ पे है सी वेव, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज हुआ, ये आपका रैपिड इजेक्शन हो गया, आपका स्लो इजेक्शन हो गया, फिर यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होगा। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि एट्रियल प्रेशर इज मोर देन द वेंट्रिकुलर प्रेशर, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। यस यहाँ पे आपके आयोटिक वाल्व क्लोज हो रहे हैं, यहाँ पे आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है, फिर रैपिड इनफ्लो डायस्टेसिस, फिर अगेन एट्रियल सिस्टोल यहाँ से दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम प्रेशर चेंजेस आई थिंक ये क्लियर हो गए बिकॉज ऑलरेडी मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ। यहाँ पे अब हम आते हैं वॉल्यूम में, ठीक है। वॉल्यूम अगर मैं वॉल्यूम की बात करती हूँ यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे वेंट्रिकुलर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ड्यूरिंग दी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है बिकॉज एट्रिया से ब्लड कहाँ पे आ रहा है वेंट्रिकल में आ रहा है। फिर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है बिकॉज दोनों वाल्व क्लोज है, आपके आयोटिक वाल्व भी क्लोज है एंड बाइकस्पिड वाल्व भी क्लोज है। फिर धीरे धीरे रैपिड इजेक्शन फेज में ये वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है बिकॉज क्या हो रहा है अब वेंट्रिकल जो है वो फ्लो ब्लड को कहाँ पे भेज रहा है अयोर्टा में भेज रहा है जिसकी वजह से वेंट्रिकल वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका वॉल्यूम जो है सेम होगा। फिर अगेन जब फिलिंग वाला फेज आएगा वहां पे धीरे धीरे वॉल्यूम क्या है इंक्रीज होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा, फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में फिर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम चेंजेस है। अब हम आ जाते हैं ईसीजी पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ईसीजी पे। तो जैसे कि यहाँ पे मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उससे पहले आपका इलेक्ट्रिकल क्या होगा आपका डिपोलराइजेशन होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा इलेक्ट्रिकल इवेंट्स पहले होंगे तभी तो मैकेनिकल इवेंट होगा, राइट। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे आपका हो गया पी वेव, ये आ गया आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड ये हो गया आपका टी वेव। पी वेव मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, क्यूआरएस मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड टी वेव इज वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं साउंड पे। तो यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड कहाँ पे सुनाई दे रहा है आपको आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है जब आपका वाल्व क्लोज होता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज S1। यहाँ पे ये S1 साउंड है। फिर S2 साउंड इज ड्यूरिंग द आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन मतलब जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है रिलैक्स करने वाला होता है उसके लेट वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल जब रिलैक्स करने वाला है उससे पहले आपके जो वाल्व होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं आयोटिक वाल्व, तो उसके क्लोजर की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज S2, ठीक है। S3 एंड S4 जो साउंड है ये जनरली नॉर्मली नहीं सुनाई देते हैं या फिर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस होंगे तभी आप इनको सुन सकते हो। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई, सारी फेजेस क्लियर हो गए, टाइम ड्यूरेशन क्लियर हो गया है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ऑफर है बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कार्डियक साइकिल मैंने इतने अच्छे से डिटेल में इसलिए पढ़ाया क्योंकि जब आप इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे ना आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको वो ब्लर इमेज दिखेगा, ब्लरी इमेज रहेगी विच इज नॉट गुड। जैसे कि आपको पता है नीट 2025 में ऐसा काम नहीं चलने वाला है। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हो रही है, अगर आपको कार्डियक साइकिल पूरा समझ में आ रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट कार्डियक साइकिल आपके एनसीईआरटी में 4 लाइनों में पूरा खत्म कर दिया है, बट उसको पढ़ने के लिए ना आपको इतना सब कुछ जानना जरूरी है। कितनी सारी चीजें थी, यहाँ प्रेशर चेंजेस थे, यहाँ वॉल्यूम चेंजेस है, इतने सारे फेजेस है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फिर इजेक्शन हो गया, फिर आपका हो गया
रिलैक्सेशन हो गया, फिर फिलिंग फेज हो गया, इतने सारे फेजेस थे एक कार्डियक साइकिल में। तो ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसी बात पे आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है, बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर, सबसे बड़ा ऑफर है, आपको 55% ऑफ मिल रहा है। अगर आपने नीट यूजी सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा और खरीदना चाह रहे हो तो फटाफट से आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कब तक वैलिड है? 31 अक्टूबर तक वैलिड है। आपको कोड क्या यूज करना है? उत्सव। ठीक है, आप कोड यूज कर सकते हो AS08 डिस्काउंट के लिए। ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा क्या लाए हैं हम आपके लिए? दूसरा हम लोग आपके लिए लाए हैं फिनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच, सिर्फ 1999 में। इससे ज्यादा कम प्राइस में आज तक कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, जिसमें आपको मिलेंगे 450 लाइव लेक्चर्स, 15 टेस्ट और इंग्लिश में है आपका ये कोर्स। तो जिनको लेना है ले सकते हो। कब तक है? स्टार्ट हो रहा है आपका नवंबर 4 से। सो फटाफट से जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है फटाफट से जाके अपने सब्सक्रिप्शन ले लो। चलिए आगे आपके लिए एक और है, निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच फॉर नीट यूजी 2027 के लिए है। तो जो भी बच्चे नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी एक ऑफर है जो आपको मिल रहा है 9,999 में। ठीक है, इसमें आपको मिल रहे हैं 1500 प्लस लाइव लेक्चर, 40 टेस्ट और इंग्लिश में है। एंड कब से स्टार्ट हो रहा है आपका? नवंबर 11 से। ठीक है, तो आप अगर नीट 2026 के लिए 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अब हम आते हैं दूसरे पे, दैट इज 2026 के लिए। ठीक है, 2026 वालों को भी भूले नहीं है, उनके लिए भी एक बहुत शानदार सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, सिर्फ 4499 में। कोड यूज करना है AS08 टू गेट द डिस्काउंट। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट से जाके सब्सक्रिप्शन ले लो और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए इसी बात पे हम लोग आज का सेशन खत्म करते हैं। आई होप ये आपको सेशन पसंद आया होगा। एंड पसंद आने से बहुत बड़ा सवाल है कि आपको समझ में आया होगा। कार्डियक साइकिल जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही होगी कि आपको सब चीजें समझ में आ गई है। चलिए इसी बात पे हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर और पढ़ाई करते रहो।